चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आया, समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं यहाँ पर दे दी गई हैं और उसके आधार दे दिया गया, आधार की जो भुजा ठीक उसका क्षेत्रफल पूछा गया। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे अगर ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए अगर बी समान है, ये आधार ए है, ऐसी कंडीशन में एरिया होता है आपका a/4 अंडर रूट 4 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले पर रख के हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर समान भुजा यानी कि b बराबर 5 दिया है, आधार यानी a बराबर 8 दिया है। तो एरिया बराबर निकालने के लिए क्या होता है आपका, मैंने क्या आप सभी को बताया a/4 यानी कि 8/4 इंटू अंडर रूट 4 टाइम्स बी स्क्वायर, 4 इंटू बी यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 4 का नम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 4 गुणे 25, 4 गुणे 25 माइनस 8 अठाई 64। ठीक है, आपको पता होगा 4 गुणे 25 यानी कि हो जाएगा आपका 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 आपका कितना होगा 36। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 36, बाहर आएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर 2 पहले से ही चल रहा है कि 4/2 था, 2 पहले चला तो 2 इंटू 6। ठीक, यानी कि यहाँ पर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं tan 55 माइनस कॉट 45। आपको पता है कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 55 के बराबर। ठीक है, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। अगर इसको हम tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस 45 करेंगे तो tan 55 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इनकी वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल 0। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर जब उसकी भुजाएं 8 और 10 के अनुपात में, तो उसका यहाँ पर आप सभी को एरिया बताना है। ठीक है, तो आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर 90 दिया है, भुजाएं इसकी 8 और 10 के अनुपात में है, तो 8x और 10x हम मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनका योग कितना हो जाएगा आपको 18x, यानी 2 गुणे यहाँ पर 18x बराबर यहाँ पर 90 हो जाएगा। 18 का नंबर 18, 18 पंचे 90, x बराबर हो जाएगा 5/2। देखिए यहाँ से भुजाएं क्या हो जाएंगी इनकी, 8 गुणे 5/2 यानी 2 चौके 8। एक भुजा आपकी आ जाएगी कितनी, 4 पंचे 20, 20 आ जाएगी। और दूसरी भुजा आपकी आ जाएगी 10 गुणे 5/2, ये कटा 5 यानी 50 हम कितना हो जाए 25। 25 और 20 भुजाएं आ गई, तो यहाँ पर एरिया आपको निकालना है। एरिया निकालना है L इंटू बीच यानी 25 गुणे 20 यानी 25 दूना 50, 500 यहाँ पर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा गया 12 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ऐसे करके दोस्तों कुछ क्वेश्चन था, हालांकि कंप्लीट क्वेश्चन हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर ऐसे इस तरह के सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो भी पावर वाले क्वेश्चन है उनका अच्छे से तरह से यहाँ पर रिवीजन करके जाना है। चलिए दोस्तों बताना चाहेंगे अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर एसआई से पूछा गया है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल 6000 दिया गया, रेट 10% दी गई, एसआई पूछा गया, टाइम यहाँ पर 2 वर्ष का दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100, PRT/100, पी कितना है 6000, आर यहाँ पर 10%, समय यहाँ पर 2 साल, 100। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पर आपका हो जाएगा यानी कि 7 दूना 120 और 0 यानी 1200। ठीक है, 1200 रुपये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, 72 वस्तुओं को बेचने पर अगर 8 वस्तुओं के बराबर हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, 72 का SP करने पर यहाँ पर 8 के SP के बराबर उसको हानि होती है। SP2 मान लें, इसको SP1 मान लें। देखिए तो यहाँ पर SP1/SP2 अगर हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर 8 का नाम 8 और 8 9 72 1/9 आएगा। देखिए हानि कितनी हुई है, 1 की, कितने पर 9 पे, तो मतलब ये जो डिफरेंस रहा होगा ये आपका CP रहा होगा, CP बराबर यहाँ पर 8 रहा होगा। तो यहाँ पर जो आपका लॉस परसेंट रहा होगा कितना, 1/8 यानी कि 8 रुपये पर 1 रुपया हानि रही होगी, नहीं 12.5% हानि परसेंट रहा होगा, कितना 12.5%। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लॉस परसेंट क्या है 12.5। चलिए दोस्तों
चलिए तो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 2800 की कोई यहाँ पर राशि है, ठीक है, इस पर 30% का डिस्काउंट देने पर कितने की बिकेगी। चलिए निकाल लेते 30%। 00 से 00 कैंसिल और यहाँ पर एक जीरो आपका आ जाएगा और 3 का 4 आया और यहाँ पर आपका 3 दूनी 6, 6 2 8 840 आपका हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। दोस्तों 2000 में यहाँ पर 2800 में आप 840 रुपये अगर डिस्काउंट दे देंगे तो बचेगा कितना आपको 1960 रुपया, ठीक है, 1960 रुपये की बिकेगी। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन यहाँ पर आया था। कोई व्यक्ति 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है तो 7.5 मिनट में कितना चलेगा, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि 60 मिनट में यहाँ पर ये 10 किलोमीटर यानी कि 10,000 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो आपको कैंसिल हो जाएगा, फिर 7.5 का आपको निकालना है तो निकाल लेते हैं। चलिए 1000 गुणे 7.5 बटे यहाँ पर 6, ठीक है। 1 जीरो से दशमलव कैंसिल हुआ आपका और 3 से कट कर देंगे, 3 दूनी 6 और 25 3 75, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे तो इससे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर होगी 50 गुणे 25 यानी कि कितना हो जाएगा 25 पंचोता 125, ठीक नहीं 1250 मीटर। क्या हो जाएगा 1250 मीटर, ठीक है दोस्तों। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर लेते हैं, बी अकेला उस काम को 10 दिनों में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। देखिए बी 10 दिन में करता है, ए प्लस बी 6 दिन में, टोटल काम हम यहाँ पर 30 मान लेते हैं, ठीक है। 30 हमने मान लिया। बी 3 करेगा और टोटल इनके 5 करेंगे तो ए कितना करेगा दोस्तों 2 करेगा, ठीक है। तो बात रही टाइम ऑफ ए। टाइम ऑफ ए की हम लोग बात करते 30 ए पानी कर देंगे, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 2 तो यानी ए करेगा टोटल 15 दिन में, ठीक है। अकेले ए को करना होगा तो 15 दिन में। चलिए तो नेक्स्ट, चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया था किसी बहुभुज के बाहरी कोण यहाँ पर 144 डिग्री दिया था, भुजाओं की संख्या पूछा था, ठीक है। आपको पता है एन बराबर क्या होता है 360, 1 मिनट, भुजाओं की संख्या 360 बटे, ठीक है। ये सपोज कीजिए कोई बहुभुज है, ठीक है। अगर ये आपका 144 डिग्री है तो ये कितना आपका होगा 36 डिग्री, क्योंकि सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। 36 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम लोग, टोटल एन बराबर आ जाएगा 10 भुजाएं। कितनी भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 10, ठीक है दोस्तों, 10 भुजाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन पूछा गया tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस काट स्क्वायर 60 डिग्री अपान सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। देखिए ऊपर सेक स्क्वायर 60 डिग्री की अगर हम लोग वैल्यू रख देंगे कितनी हो जाएगी √3 प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस ये कितनी होती है इसकी भी वैल्यू होती है √3, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का हम लोग यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे अपान। देखिए सेक स्क्वायर 20 माइनस tan स्क्वायर 20 यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिनट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों होता है 1, ठीक है। तो नीचे वाली वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। चलिए सॉल्व कर लेते। देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि हो जाएगा आपका 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1/3 स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3, ठीक है, 10/3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया x - 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x इंटू, ठीक है, x इंटू x - 2 है यहाँ पर, x इंटू x - 2 यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, ठीक है। x माइनस क्यूब होल क्यूब फॉर्मूला कर लेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। चलिए हम लोग फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। देखिए x क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब इतना हो जाएगा 8 माइनस 3ab माइनस 3 इंटू 2 इंटू x इंटू a माइनस b यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x अंदर ये जाएगा कि x नहीं है, ठीक है, x 1 मिनट ये 2 नहीं है, ठीक, अंदर जाएगा क्या, अरे दोस्तों x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है। ये x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर पावर लगाना थोड़ा सा भूल गए, ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। चलिए हम इससे इसको लिख देते हैं, ठीक है। देखिए x क्यूब यहाँ से आपका x क्यूब माइनस का 8 माइनस का 3 दूनी 6x फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू, देखिए x क्यूब हो जाएगा अंदर गुणा करेंगे माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। x क्यूब से आपका x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 6 इंटू एक्स यानी 6x स्क्वायर प्लस का 6 दूनी 12x, ठीक है, 12x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 2x, ठीक है। हम लोग इसको पश्चांतर कर लेंगे, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये
12 जो है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12 और माइनस का 2 यानी माइनस का 14x। ठीक है, ये और ये बचा आपका ये 8 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये आपकी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बराबर 0, 6x² माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0। 2 से इसको डिवाइड करके भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन अब पूछा गया x माइनस 1/x इक्वल टू 6 देन x³ माइनस 1/x³ आपको बताना है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर इसकी वैल्यू k दिया तो इसकी वैल्यू होती है k³ प्लस 3k। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6 यानी कि 18, 216 प्लस 18 कितना होता है 234 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, 4 आपको फिगर दिए थे, बोला गया था इसमें से किसका जो डायग्राम है, जो डायगोनल्स है 90 डिग्री पर नहीं कट करता है। चलिए दोस्तों उसके पहले कुछ और क्वेश्चन देख लें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 144 और 36 का मध्य अनुपात पूछा गया था। आपको पता है मध्य अनुपात अगर x है तो इसका मतलब क्या होता है रूट AB। ठीक है, दोनों का हम यहाँ पर रूट ले लेंगे इंटू करके। 144 इंटू 36, देखिए 144 का होता है 12, बाहर आ जाएगा 36 का 6 आ जाएगा यानी 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, एक गोले का सरफेस एरिया 196 पाई है तो उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है, 196 पाई के बराबर इसको रख देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 से 196 को 4 चौके 16 और 4 9 36, r आपका यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आयतन आपको निकालना है 4/3 पाई r³ यानी कि 7 का होल क्यूब, 4/3 पाई इंटू 7 का होल क्यूब, ये इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था, HCF आपको 8 दिया था, 2 नंबर का रेशियो 5/7 दिया तो LCM बताना था। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं तो इनको हम 5y/7y मान लें तो y कैंसिल हो जाएगा और बराबर 8 इंटू LCM। ठीक है, तो आपको पता है कैसा क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, तो 5y, ठीक है, तो ये भी y, तो मतलब कहने का ये है कि कोई किसी न किसी नंबर से यहाँ दोनों में जब इंटू हुआ होगा, ठीक है, वही इसका HCF रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम HCF यानी कि जो हमने y माना है इन दोनों के इंटू में, इसको हम 8, यहाँ पर वही 8 ही होगा। ठीक है, 8 5 40, एक नंबर 40 हो जाएगा, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 8 7 56, दूसरा नंबर 56 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर LCM निकालना है, LCM बराबर क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकंड, 40 गुणे 56/8, ये हो जाएगा 8 का नाम 8 पंचे 40। दोस्तों LCM यहाँ से हो जाएगा 5 गुणे 56 यानी कि 5 छक्के 30 का 0, 25 3 28, 280 यहाँ से LCM हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक क्यूब से दिया था, यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम आपको दिया था, वॉल्यूम हालांकि पता नहीं है, शायद यहाँ पर 125 था। ठीक है, और यहाँ पर आपका पूछा गया था इसका विकर्ण। ठीक है, तो a³ बराबर अगर 125 है तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 5, और यहाँ पर जो विकर्ण होता है a√3 यानी भुजा √3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे 5√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया था, बता देते हैं। यहीं पर 4 फिगर दिए हुए थे, उसमें से बताना था किसके विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ठीक है, एक वर्ग दिया था, इसके 90 डिग्री पर कट करते हैं। दूसरा समचतुर्भुज यानी रोम्बस दिया था, इसके भी 90 डिग्री पर कट करते हैं, ये भी राइट ये भी राइट। तीसरा दिया था काइट के भी 90 डिग्री पर कट करते हैं, ये भी आपका राइट हो जाएगा। चौथा दिया था यहाँ पर आयत। ठीक है, आयत दिया था या फिर पैरेललोग्राम जो भी दिया था, इस ना ही आयत की और ना ही समांतर चतुर्भुज की 90 डिग्री पर दोनों में से किसी की भी नहीं कट करते हैं। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम या फिर आयत जो भी दिया हो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन की यहाँ पर मैं इंस्टोलेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 3D से। ठीक है, घन के अगर एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर तो घन का आयतन बताना है। देखिए आप घन कैसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, एक मिनट। ठीक है, इसका जो एक फलक होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, स्क्वायर शेप का होने का मतलब यहाँ पेरीमीटर 4 हो जाएगा, 24 आएगा, ए बराबर आपका आएगा 6 सेंटीमीटर। आयतन क्या हो जाएगा भुजा क्यूब यानी कि a इंटू यानी एक भुजा क्यूब
6 का क्यूब यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बेलन की आयतन बताना आप सभी को। ठीक है, तो देखिए बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तो आपका फार्मूला पता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 22/7 हुआ पाई, आर आपको कितना है 7 है, 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है 6। एक 7 से एक 7 कैंसिल, 6 से तो 42 हुआ और 22 इंटू 42 कितना आएगा देखिए 22। ठीक है, यहाँ पर 22 दूना 44 का 4 आया, 22 चौके 88, 88 4 92 यानी 924 सेंटीमीटर क्यूब राइट आंसर। 924 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है त्रिभुज की भुजाएं 12, 14 और 16 हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज या फिर आपका राइट एंगल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, इसलिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला से सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी 12 प्लस 14 प्लस 16/2। एस कितना आएगा 14, 16, 30, 30, 12, 42, 42 का आधा 21। ठीक है, तो आपका एरिया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना आपका है 21, एस माइनस ए यानी कि 12, 9, 21, 9 आएगा और यहाँ पर 14, 7, 21 यानी 7 आएगा इंटू 16, 5, 21 यानी 5 आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका 9 है, 9 में से 1 आएगा, 3 बाहर आ जाएगा। आपका यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, 1 7 बाहर आएगा यानी 3 बचा, 1 3 और 1 5 अंदर बच गया यानी रूट 15 अंदर। तो आपका हो जाएगा 21 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगले सेट में भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 7 और 10 दी हुई थी, त्रिभुज का एरिया पूछा गया था। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग अभी फार्मूला बता ही चुके हैं आपको। एस निकालना, एस बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 7 प्लस 10/2, 7 5 12 10 22/2 यानी कि 11। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 11 इंटू 11 में से 5 घटाएंगे 6 इंटू 11 में से 4 घटाएंगे 7 घटाएंगे 4 इंटू 11 में से 10 घटाएंगे 1। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर 4 से 2 बाहर निकल आएगा 2 और अंदर हो जाएगा 11 छक्के 66, 2 रूट 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पर एरिया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है पर बेलन की त्रिज्या आपको दी गई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। पता है आपको आंसर क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, टी एस से बराबर 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई आर कितना है 14 और यहाँ आर प्लस 14 प्लस 7 है ना, 14 प्लस 7 21, 2 पाई इंटू 14 इंटू कितना हो जाएगा 14 7 21 21। ठीक है, और यहाँ पाई, अगर पाई को हम लोग यहाँ ब्रेक कर लेते हैं, चलिए 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 21, 7 का 9 7, 7 दूनी 14। देखिए अब 22 दूना 44 दूना 88 इंटू 21। देखिए 21 8 कितना होता है 168, 168 का 8 आएगा, हासिल आएगा 16, 21 8 फिर 168, 168 और 16 184। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा टी एस यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे इसी तरह के नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर है और यहाँ पर उसके ऊपर जो 2 लंबवत रेखाएं, 2 लंब डाले गए हैं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, हम देख लेते हैं। ये चतुर्भुज है, ये विकर्ण है 32 सेंटीमीटर, एक ये 6 सेंटीमीटर का आपका लंब यहाँ डाल दिया गया और एक ये इधर 10 सेंटीमीटर का डाल दिया गया। इसका एरिया क्या होता है 1/2। ठीक है, 1/2 16 प्लस 10 H1 प्लस H2 इंटू 32। ठीक है, 2 का नम 2, 16 16 गुणे 16, ये भी 16 और ये भी 16, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्योंकि
अगर आप सोचते होंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ये ट्रायंगल बन गया, इसका भी बेस वही है, एक ये ट्रायंगल बन गया, उसका भी बेस 32 है। दोनों करेंगे 1/32, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसलिए ये हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ करें, किसी बहुभुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। ये कोई भी बहुभुज है, कितनी भी भुजाएं हैं पता नहीं कितनी है, ठीक है, उसका आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो वाह कोण हम निकाल लेंगे, आंतरिक 120 है तो वाह उसका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और भुजाओं की संख्या n बराबर 360/60 बराबर आ जाएगा 0 0 कैंसिल 36 भुजाएं, कितने 36 नहीं 6 भुजाएं, 6 भुजाएं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो किसी समचतुर्भुज के दो विकर्ण 12 और 15 हैं, ठीक है, तो चतुर्भुज का यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा। दो विकर्ण दिए हैं, आपको पता है ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार कराया भी है, ठीक है, जो भी रिसेंटली हम लोग पेपर करवा रहे हैं सॉल्यूशन। देखिए एक विकर्ण यहाँ पर 15, दूसरा 12, और चूंकि सम चतुर्भुज इसलिए इसके विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो ये D1 एक D1/2 एक D2/2, ये सामने वाला इनका कर्ण बन जाएगा अगर हम लोग ऐसे देखें इस फिगर को, ठीक है। ये 90, ये D1/2 D2/2 और ये उसका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया कैसे होता है, हाफ D1/D2, हाफ D1/D2, हाफ D1 कितना है 15, D2 12, 2 से कट जाएगा 6 हो जाएगा, 15 छक्का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है 5 12 13 मतलब ट्रिपलेट बन गया, 13 12 और 5, एरिया 1/2 परपेंडिकुलर इंटू हाइट, यानी 12 इंटू 5, दोस्तों 15 नहीं है 12 होगा, ठीक है। 12 पंचे 60, 60 का था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोला कि यदि वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता है अर्धवृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। आर बराबर हो जाएगी 21/2 और पेरीमीटर अर्धव्यास का कितना होता है 2r + πr, 2r + πr, 2r 2 इंटू 21/2 प्लस r 22/7 इंटू आर की जगह पे क्या हुआ 21/2, 2 का 9 2 11, ठीक है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जिस भी ऑप्शन में दिया होगा, चलिए हम ही कर लेते हैं। देखिए 21 दोनों से कॉमन ले लेंगे, ये से कैंसिल, 21 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कितना बचेगा अंदर 1/7, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ 21 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 1 + 1/7 = 21 इंटू 7 × 7 7 8/7, 7 से कट देंगे 3 बार जाएगा, 8 × 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला गया किसी आयत का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो उसके चारों ओर तार लगाने का खर्च 30 रुपये पर मीटर की दर से क्या होगा, ठीक है। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई, L × B बराबर आपका है 100, आपका L दिया है 20 तो B कितना आएगा 5 आ जाएगा, 20 पंचे 100, B 5 आ गया, ठीक है। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स L + B, जो तार लगाने का खर्च आएगा, जैसे ये सपोज कर ये बाउंड्री है तो इसके चारों जो इसका पेरीमीटर होगा उसी के बराबर इसमें तार लगेगा, ठीक है। तो ये पेरीमीटर 2 इंटू और ये कितना हुआ 20 + 5, कितना हुआ 20 + 5, ठीक है, यानी कि 20 + 5 25 हो जाएगा, 30 रुपये पर मीटर से लगेगा तो 30 से गुणा कर देंगे, 25 दूना 50 और 50 तियाँ 25 दूना 50 गुणे 30, 5 तियाँ 15, यानी 1500 रुपये यहाँ पर आ जाएगा खर्च, ठीक है, राइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ बोला गया है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और एक भुजा 15 सेंटीमीटर दी, तो दूसरी समांतर भुजा क्या होगी। ये देखिए फिगर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 15 और ये x है, ठीक है। बड़ी भुजा इसमें दी थी, छोटी भुजा निकालनी थी।
तो यहाँ पर आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनकी बीच की दूरी यानी कि 6 इक्वल टू 120। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 60 बचेगा। ठीक है, ये 2 उधर गुणा हो जाएगा यानी x प्लस 15 बराबर 60 दूनी 120 फिर हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, हमने गलत थोड़ा सा काट दिया है, क्षमा चाहूँगा। ठीक है, ये 20 होगा आपका, ये 20 होगा। ठीक है, तो 20 होगा, 22 जा ये आपका 20 होगा और ये आपका हो जाएगा 20 दूना 40 यानी x बराबर आपका आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हमने इसको बड़ा माना था लेकिन जो बड़ी भुजा आई दूसरी भुजा आई बड़ी। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन, चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो गोले का आयतन, ठीक है, बताना है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, सीधे सीधे हम लोग वैल्यू रख देंगे, 4/3 पाई इंटू 5 का क्यूब यानी कि 125। तो 125 गुणे 4 यानी कि 500 हो जाएगा, 500/3 पाई। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण 8 दिया है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, विकर्ण यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है आपको। ठीक है, देखिए कोई वर्ग है, आप पता है कि सारे एंगल 90 होते हैं। ठीक है, चलिए इसका विकर्ण जो होता है क्या होता है, a√2। ये 8 दिया है, a² इक्वल टू इंटू 2 इक्वल टू 8 है, कितना हुआ, 64 हुआ। 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 32 यानी a बराबर क्या है, 4√2। ठीक है, क्षेत्रफल बताना है आपको। क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी कि a√2 का होल 4√2 का होल स्क्वायर। 4 से 16, 16 दूना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। या फिर आप लोगों को सिंपल तरीका है इस तरीके नहीं करना। देखिए एरिया निकालने का अगर आपको डायगोनल दिया हो तो 1/2 डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे, सीधा सीधा एरिया निकल आएगा। ठीक है, चलिए देख भी लेते हैं। देखिए a इक्वल टू 1/2, 8 दिया है, 8 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 64/2 मतलब क्या है आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, घनाभ की भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर दिए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू, देखिए LB यानी कि अगर 2 भुजाओं को गुणा कर लेंगे 6 8 48 प्लस अगली 2 को इंटू कर लेंगे 8 10 80 प्लस अगली 2 का यानी कि पहले और लास्ट का। ठीक है, 10 छक्के 60। देखिए 8 6 14 140 140 और 40 180 8 88 188 गुणे 2। अब आपको ये होगा कि कैसे निकालेंगे। देखिए 19 दूना 38 होता है यानी कि 190 होता तो कितना हो जाता है ये 380, लेकिन 2 कम है, 2 कम है इसलिए यहाँ पर 2 से गुणा करके 4 कम कर देंगे यानी टोटल आपका आंसर आ जाएगा 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 8 16 का 6 आएगा, 2 8 16 एक 7 आएगा, 2 1 9 2 1 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ बोला का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन बताना है आपको। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला आपको पता है 2/3 पाई r क्यूब। तो देखिए 2/3 पाई 22/7, रेडियस 7 का क्यूब नहीं 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल। आपको पता है 22 दूना 44, 44 गुणे 49/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गोले का आयतन बताइए यदि गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो। तो आपको पता है आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब यानी कि 4/3 गुणे पाई और यहाँ पर 8 का क्यूब यानी 512 होता है। आप सभी को पता है 4/3 पाई को पाई रहने देते 512
कटेगा नहीं, इसलिए यहीं पर छोड़ देते। 4 दूनी 8, 4 का नम 4 और 4 पंचे 20 बटे 3 इंटू पाई। ठीक है, ऐसा ही कुछ आंसर आपको आएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पर अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसके कोण कैसे होंगे। वैसे तो ये आप ज्योमेट्रिक कह सकते हो क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अगर तीनों भुजाएं समान होंगी तो सीधी सी बात है, उसके तीनों कोण आमने सामने कोण कोई भी कोण हो बराबर होंगे, यानी 60 डिग्री के होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर कहा बताया गया एक वर्ग का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। 154 को हम बराबर कर देंगे वृत्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 154 बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर काट देंगे, 22 सत्ते आपका होता है 154। चलिए दोस्तों यहाँ पर आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 7 गुणे 7 यानी 49, आर के आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि बतानी है तो यहाँ पर आपको पता है पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपका 7, 7 से 7 कैंसिल 44 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी पेरीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, एक आयत की भुजाएं 70 और 50 सेंटीमीटर दी तो इसका क्षेत्रफल बताना है। 70 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 77 था। ठीक है, 77 था, तो आपको क्षेत्रफल बताना है। एक आयत है और इसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, 77 इंटू 50 बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर 2 से कट कर देंगे, 11 से कट करेंगे, 11 का नम 11, 11 दूना 22, 11 77 और 2 का नम 2 और ये 25। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 25। आपको पता है आर बराबर एक यहाँ से 7 आएगा बाहर, एक यहाँ से 5 आएगा बाहर, यानी 7 बची 35, रेडियस इसकी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक समचतुर्भुज के 2 विकर्ण 15 और 30 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक 30 है और एक 15 है, तो आपको एरिया निकालने के लिए एरिया क्या होता है, हाफ d1 d2 समचतुर्भुज का, यानी 1/2 15 गुणे 30, 2 से काट देंगे 15, 30 काट देंगे 15 देंगे 15 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों में बात करते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 32, 60 और 68 हैं तो क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम चेक कर लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज तो नहीं बनना है। देखिए 4 से काट देते, 4 होते 32, 15 चौके 60 और 17 चौके 68, नहीं 8 15 17 क्या है, एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी 32 इंटू 60, 2 से काट देंगे 16 हो जाएगा, 16 चौके 96 960 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा एरिया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े गोले को पिघलाकर 27 सेंटीमीटर छोटे गोले 27 छोटे गोले बनाए जाए तो बड़े गोले के और 6 छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास की रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 4/3। देखिए अब जब गोला पिघलाकर बनाया जाए तो उसका हम आते हैं क्या करते हैं बराबर पाई आर क्यूब, यानी कि 6 का इंटू 6 इंटू 6, 27 छोटे गोले यानी 27 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल। तो देखिए 27, ये 27 है, 1 1 3 से यहाँ 1 1 2, यहाँ 1 1 3 कैंसिल हो जाएगी, नहीं आर बचेगा। देख लीजिए आप 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से कैंसिल 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी आर आप आ जाए, आर इक्वल टू आपका 8 आ गया। अब कह रहा है छोटे और बड़े, छोटे 6 और बड़े 1 है। ठीक है, तो इनका आपको टीएस से निकालना होता क्या 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई इंटू 6 का होल स्क्वायर इज टू 6 इंटू 4 पाई, यानी कि इसमें कितनी आई थी 2 आई थी,
दोस्तों रेडियस कितनी आएगी 2, हमें लगता है शायद मैंने 8 बताया, लेकिन दोस्तों 2 आएगी। ठीक है, आर क्यूब का मान वहाँ पर 8 होगा तो आर बराबर 2 आएगा। ठीक है, शायद मुझे लगता है मैंने कुछ गलत बता दिया तो क्षमा करिएगा। ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 1 6 से 1 6 कैंसिल। अब देखिए 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर 6:4, मतलब कहने का ये है 3:2 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, मतलब बड़ा वाले गोले का ये जो सरफेस एरिया है अभी भी ज़्यादा ही होगा 6 छोटे गोलों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, समकोण त्रिभुज के 2 विकर्ण 16 और 30 सेंटीमीटर दिए, तो सम चतुर्भुज की परिमाप बताना आपको। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, देखिए एक को 30, एक को 16 मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज की जो विकर्ण है 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो यहाँ से ये कंडीशन बनेगी, एक आपका 8 हो जाएगा, एक आपका 15 हो जाएगा, और जो 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा हो जाएगी, सब में यही भुजा होगी। ठीक है, तो 8 15 17 ट्रिपलेट बन गया 8 15 17 का, यानी कि भुजा हो गई 17। पेरीमीटर होता है 4 × A, यानी 17 × 4 यानी 68 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई दिया है, तो गोले की त्रिज्या बताना आपको। ठीक है, 64 पाई = 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4 से 64 कैंसिल, यानी 16। आर बराबर आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, एक सम चतुर्भुज के 2 विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिए, तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपको मैंने अभी बताया है। एरिया का होता हाफ d1d2, यानी कि n/2 6 × 8, 6 8 48 यानी 24 सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वैसे परसेंटेज क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमने ले लिया है इसे। ठीक है, एक त्रिभुज के आधार को 10% बढ़ाया जाता है और ऊंचाई में 20% की कमी की गई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रयोग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, पहले 10 बढ़ाएं, फिर 20 घटा दिया, उसके बाद अब यहाँ से -10 × 20/100, 00 से 00 कैंसिल, 2 करना 2, 10 में 20 में से 20 यानी -20 और ये 2 -22 और +10 यानी आपका -12, यानी कि 12% की आपकी हानि होगी। ठीक है, 12% का क्षेत्रफल जो है वो कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ने पूछा गया था, एक वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई है, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा। 196 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका एरिया। पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर यहाँ जाएगा 14, 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर पेरीमीटर बताना है 2 पाई आर, यानी कि 2 × पाई/7 × 14, 7 का 9 7, 7 दूनी 14, यानी आपको कितना हो जाएगा 4 × 22 बचा, तो ये हो जाएगा 22 चौके 88 सेंटीमीटर, एक हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन V बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर × H, ये होता है आपका आधार का क्षेत्रफल यानी A। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रखा 16 पाई और H कितना है 5, 80 पाई टोटल इसका हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। CSA का तो 2 पाई आर एच, 2 × पाई 22/7, आर आपको कितना दिया 7, एच आपको दिया 14, 7 से 7 कैंसिल, 14 दूना 28, 22 × 28। ठीक है, 22 × 28, देखिए 28 दामा 280 होता है और 28 दूना 56, 28 दामा 280, 28 दूना 56, 28 5 33। ठीक है, 230 + 6 यानी 236 इसका हो जाएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, यानी कि 225 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, दो गोलों का आयतन दिया 216 और 125 के अनुपात में उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। ठीक है, V1/V2 इक्वल टू आपका देखिए होता क्या, पाई R1 स्क्वायर R1 क्यूब, ठीक है, अपान पाई, एक मिनट, 4/3 पाई 4/3 पाई, ठीक है, R2 क्यूब। 4/3 पाई से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपको R1 क्यूब बटे R2 का, R1/R2 का होल क्यूब बराबर बचेगा 216/125। देखिए क्यूब रूट ले लेंगे, R1:R2 आ जाएगा 6:5, ठीक है, R1/R2 हो जाएगा 6/5। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया T1/T2 यानी कि 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई 4 से 4 ए किसी काम को 8 दिन में, ठीक है, और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ये बताना दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, कितने दिनों में दोनों मिलकर समाप्त कर लेंगे। दोनों मिलकर देखिए यहाँ पर हम 24 टोटल वर्क ले लेते हैं, तो ए 3 करेगा, बी 2 करेगा। टाइम ऑफ ए प्लस बी आपको बताना है 24/5, ठीक है, तो यहाँ पर 5 चौके 20 और बचा 4, 5 सही 4/5, सॉरी दोस्तों 4 सही 5/5 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया, गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर दिया, तो उसका आयतन बताना है। ठीक है, तो आपको पता है व्यास 2r बराबर 8 दिया है, तो r बराबर यहाँ से 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 4/3 पाई R क्यूब यानी 4 का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई और 4 का क्यूब यानी 64, यानी 256 पाई/3। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आएगा। और वहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन हमें नहीं मालूम है, उसी हिसाब से इसको हम सेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, 25% अगर 1460 के बराबर तो आपको 35% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 25% अगर 1460 के बराबर है तो 35% की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 1460/25 गुणे 35। ठीक है, 5 से काटेंगे 25 और 5 से 35, तो चलिए 5 से कट करेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10 बचेगा, 4 आएगा 6, 5 दूनी 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 आया, 7 7 49, 50 का 0 आया, और 7 दूनी 14, 14 प्लस 5 19, 1904 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 35% की वैल्यू जो होगी आपकी 1904 हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा गया था कि कोई समचतुर्भुज है, 7 समचतुर्भुज हमें तक बोला गया था। ठीक है, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कौन क्या होगी। ठीक है, तो अगर कोई समचतुर्भुज है तो उसके मध्य बिंदु से मिलाने से बनी आकृति क्या होती है, एक आयत होती है। ठीक है दोस्तों, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी जो आकृति होती है एक आयत होती है। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए थे, एक क्वेश्चन SI से पूछा गया था और क्वेश्चन CI से भी पूछा गया था। इसी के साथ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा, शायद 2 क्वेश्चन थे, वो भी थीटा बराबर 45 रखने से उनकी वैल्यू आ रही थी, आंसर आ जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ और दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन पूछा गया था, 1000 के ग्राम के स्थान पर वो 850 ग्राम देता है, देन उसका प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो वह 150 ग्राम मारता है कितने पर, 850 ग्राम पर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, डबल एक जीरो से जीरो कैंसिल, और यहाँ पर 5 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 30 और 5 से काटेंगे 17, यानी 300/17। अगर इसको निकाल लेंगे, 17 का नाम 17 13 आएगा, 0 आएगा, 17 7 119 और 11, 17 सही 11/17% का उसका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, शायद ऐसा मुझे लगता है, एक कोई चालक था जो कि 30 किलोमीटर पर माइल की स्पीड से जा रहा था, दूसरा 60 किलोमीटर से जा रहा था। दोनों के यहाँ पर एवरेज स्पीड बतानी थी, तो सिंपल सी बात है, 45 मील पर
आर आ जाएगी। स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके मूल आपको बताना था। देखिए 21 आपको इंटू करने पर 21 से जोड़ने पर -10 होना चाहिए, यानी 7 और 3 भी माइनस के साथ। ठीक है दोस्तों, मूल क्या हो जाएंगे, इसके दोनों को साइन चेंज कर दोस्तों, यहाँ पर मूल आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस का 7 और प्लस का 3। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा आज, क्योंकि आज हमने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे नहीं हैं बस, और आप अगली शिफ्ट में आपको क्वेश्चन लिखे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये आया था, अल्फा बराबर दिया था आपको 3, बीटा बराबर दिया था आपको 1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ये बनाना था। ठीक है, तो आपको पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा आप निकालेंगे 3 + 1/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 3 × 1/3 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, चलिए निकाल लेते x² माइनस, अब देखिए 3 × 3 = 9 प्लस 10 यानी 10/3x प्लस 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1 बराबर 0। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x चल रहा है 3x² प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी जो एक्चुअल आएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा बोला गया था, यदि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है। ए टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, बी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों की एफिशिएंसी हम यहाँ से 60 ले लेते हैं। ए 4 भरेगा और बी 3 खाली करेगा, यानी बी माइनस ए प्लस। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन बोला गया था, ए को 5 मिनट चलाने के बाद बी को भी साथ में खोल दिया जाता है तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, ए ने 5 मिनट तक काम किया तो कितना काम करेगा, 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो टोटल यहाँ पर ये 20 लीटर भर देगा। ठीक है, अब 20 लीटर भर देगा और ए यहाँ से ए 4 भरेगा और बी 3 खाली करेगा, तो ओवरऑल भरेगा 1। तो अब यहाँ से देखिए 40 लीटर आपको भरना है बीवी। ठीक है, 40 लीटर आपको भरना है, तो जो ओवरऑल पानी अंदर जाएगा 1 ही लीटर जाएगा, तो यहाँ से टोटल 40 मिनट लगेंगे। ठीक है दोस्तों, कुल समय पूछा गया था, कुल समय कितना, 5 मिनट ए को पहले लगा और 40 मिनट बाद में लगा। टोटल समय यहाँ पर लगेगा 40 मिनट टंकी भरने में। सॉरी दोस्तों, 45 मिनट टोटल समय लगेगा, 45 मिनट। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर दिए थे, 1200 और 2100। इन दोनों नंबर्स का यहाँ पर HCF फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, HCF। तो इनका HCF आपको पता है क्या होगा, इनका HCF होगा 300। ठीक है, 300 से दोनों ही नंबर कट जाएंगे, मतलब इनका HCF होगा 300। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पता करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया था, 180, 220 और 320, शायद ऐसा क्वेश्चन था। एग्जैक्ट हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन शायद क्वेश्चन यही था। बोला गया था ये किस बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी नंबर है, ठीक है, जो इससे विभाजित होगा। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सीधे दोस्तों हम इसको 20 से काट लेते हैं। ठीक है, 2 9 18, यानी यहाँ 9 आ जाएगा आपका, और 11 दूना 22, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 13 आपका 16 दूना 32, यानी 16 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं जो किसी दूसरे नंबर से कटे, मतलब इसका एलसीएफ जो आपका आएगा 20 × 9 × 11 × 16, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 20 × 9 11 × 9 × 16। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों इसका हमें एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग इसको, जिसको भी ऑप्शन पता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को यहाँ पर 30 दिन में कर सकता है। यदि ए 5 दिन काम करे, उसके बाद चला जाए, शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। देखिए दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर इनकी आप 1 मिनट देखिए, अगर टोटल वर्क हम यहाँ पर 60 मान लें तो ए 3 करेगा, बी 2 करेगा। अच्छा, ए यहाँ पर 5 दिन काम करता है, तो ए 5 दिन में 3 के हिसाब से काम करेगा, तो 15 टोटल काम कर देगा, बचेगा 45 काम। 45 काम कराना है आपको बी से, तो बी की एफिशिएंसी है 2, तो बी 45 काम यहाँ पर 22.5 दिनों में करेगा। कितने दिनों में, 22.5 दिनों में बी खत्म कर देगा काम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और मिला है, देखते हैं क्वेश्चन कितना सही है। ठीक है, क्वेश्चन शायद यूं करके कुछ है, आपका दिया cos θ = x/sin θ। हालांकि इसके ना ही ऑप्शन पता है, ना ही कुछ इसके बारे में और ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
इसको आपको पता करना है कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, ठीक है, फाइंड करना। आपको पता होगा ए, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए आप कॉस पावर 6 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनका होल क्यूब लिख सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला यहाँ से लगाते हैं, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी का होल, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू दिया था एक्स अपान कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपान साइन थीटा, दोनों को इंटू कर लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स होगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए ए यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, बी क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब इंटू, ठीक है, उसके बाद माइनस क्या होता है 3ab, 3 इंटू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू एक्स है, तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब जो है ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो देखिए एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी, यानी हम लिखेंगे 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों ऑप्शन नहीं पता, लेकिन इस हिसाब से ऑप्शन जो आंसर बनेगा यही बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये कुछ की त्रिज्या दी थी, तो वृत्त का पेरीमीटर पूछा हुआ था, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या दी थी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है 2πr, ठीक है। देखिए 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 15। दोस्तों यहाँ पर हो सकता है पाई में ही आंसर दिया हो, तो यहाँ पर हम लोग पाई में ही छोड़ देते हैं 30 पाई, ठीक है, और ऑप्शन तो पता नहीं इसमें, तो यहाँ पर दोस्तों 30 पाई आएगा सेंटीमीटर, राइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर सीआई से दिया गया था, प्रिंसिपल दिया था 1000, रेट 10%, समय 3 साल। तो यहाँ पर आपको सीआई कैलकुलेट करना था। देखिए 10% का मतलब होता है 1/10, तो अगर 10% निकालेंगे तो आपको 0 से 0 कैंसिल यानी 100, ठीक। पहले 3 साल देखिए 100 100 और ये 100, यहाँ पर इसका 10%, ठीक है, फिर इसका 10%, इसका 10% और ये 1, ठीक है। देखिए इसका 10% और फिर आपका देखिए, ठीक है, तो फिर जो बचा यहाँ से 1 10, इस 10 का 10% 1 होगा, तो कितना आपका हुआ 31। सीआई ही यहाँ पर पूछा था, टोटल अमाउंट नहीं पूछा, तो यहाँ पर सीआई टोटल कितना हो जाएगा 31 रुपीज़, ठीक है। टोटल सीआई जो आएगा 31 रुपीज़ आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 18 रुपये की सामान 20 रुपये में बेच दिया और 1000 ग्राम के बजाय उसे 900 ग्राम ही देता है, तो दुकानदार का फायदा इसमें मतलब लाभ प्रतिशत बताना है आप सभी को। देखिए एक तो 18 रुपये की सामान 20 में बेचा, मतलब यहाँ से कितना कमाए 2 रुपये कमाए 18 पे, मतलब 1/9, तो यहाँ पर 9 पर 1 कमा रहा है 9, ठीक है, 9 रुपये पे 1 कमा रहा है, मतलब 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11.11%, ठीक है। अगली बार कह रहा है कि यहाँ पर 1000 ग्राम के 900 ग्राम नहीं, 900 ग्राम पर भी वो 100 ग्राम प्रॉफिट मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी इसने 1/9 कमाया, टोटल इसने 11.2 और यहाँ से भी 11.11 कमाया, टोटल इसने 22.22% इसने लाभ कमाया, 22.22%, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर कहा गया था, ए किसी काम को 14 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिनों में करता है, और फिर आगे बोला गया था कि एक उसी काम को 6 दिन करने के बाद, ठीक देखिए एक मिनट, ए 6 दिन काम करके चला जाता है, बाकी बचा हुआ काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए दोनों का एलसीएम यहाँ पर 126 ले लेंगे, ठीक है, 14 9 126 और 18 7 126, यानी ए की इफिशियंसी 9 और यहाँ पर बी की इफिशियंसी 7 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ए 9 से काम करेगा, बी 7 से। अब देखिए ए काम कर रहा है 6 दिनों तक, तो 9 से काम करेगा, 9 × 6 यानी 54, टोटल काम 54 लेकर के चला जाएगा।
अब देखिए 126 में से अगर हम 54 निकाल देते तो आपका बचता है 2, 7, 5, 12 नहीं 72 बचता है। ये 72 काम कौन करेगा? ये 72 काम आपका बी करेगा, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? चलिए बी 7 एफिशिएंसी से करेगा 72 काम, तो कितना हो जाएगा? 7 दाम 70 और बचेगा 2/7, ठीक है। तो बी को यहाँ पर 10 सही 2/7 दिन ही पूरा काम करने में लगेगा। और दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर थे, लेकिन उनका यहाँ पर डेटा कंप्लीट ना होने के कारण वो क्वेश्चंस हम नहीं करा रहे हैं। और हम आगे क्वेश्चंस जो और क्वेश्चंस आज पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी इसमें कराना है। तो यहाँ पर ये थे शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो सेकंड और उसके फर्स्ट शिफ्ट के वो भी कराएंगे। अगर कोई क्वेश्चन और मिल जाता है तो उन क्वेश्चन को भी इसी में हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। जैसा कि सभी को पता होगा रेलवे ग्रुप डी का 15 सितंबर का शिफ्ट 2 का पेपर समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर हमने जीएस का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया और मैथ्स का वीडियो अपलोड, और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मिल गए उनका भी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर पेपर का लेवल कैसा रहा। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन दोस्तों आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे आप सभी को लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और क्लासेस भी मिलते रहें। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। घन की भुजाई दी 8 सेंटीमीटर दी, तो इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा था, ठीक है। तो इससे क्या होगा? फॉर्मूला होता है 6 × a², यानी 6 × 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, यानी 6 × 64, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, इधर लिख देते हैं। 6 चौके 24 का 4 आया, 6 4 36, 36 2 38, ठीक है। 38 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 50 छात्रों की दी औसत एज, ठीक है। 50 छात्रों की यदि औसत एज 12.9 है, उसमें एक छात्र बढ़ने पर यह जो एवरेज था, ठीक है, 13 हो जाता है। तो जो नया छात्र आया उसकी एवरेज क्या है, उसकी जो उसका वेट है, मतलब उसकी जो एज है वो क्या होगी, ठीक है। देखिए अब टोटल लोग हो गए यहाँ पर 51। अगर इसकी भी 12.9 रहता तो कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन इसका 13 होने का मतलब है 0.1 की बढ़ोतरी कितने में हुई? 51 में सब पे हुई है, ठीक है। तो जो एवरेज से रहा होगा, ये एवरेज से कितना ज़्यादा रहा होगा? देखिए 51 को 5.1 से हम लोग इंटू करेंगे तो 5.1 आएगा, यानी कि जो एवरेज इसका पहले था 12.9, तो 12.9 से ये 5.1 ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। तो इसका क्या रहा होगा? देखिए जोड़ लेते हैं। 9 1 10 का 0, 5 2 7 1 8 और 1 1 2, यानी कि इसका रहा होगा टोटल 28। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, यानी 18। इसका टोटल 18 रहा होगा, तो ये इस एवरेज को मेंटेन कर लेगा। जो 13वां लड़का आया था उसकी जो एज थी कितनी थी? 18 वर्ष थी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको क्वालिटी के क्वेश्चन से लिया गया। क्वेश्चन दी गई, इसके मूल पूछे। देखिए ये आपको कितना होगा? 20 दूना 40, 2x² - 3x - 20 = 0। ऐसा यहाँ पर 40 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणा करने पर माइनस का 40 आए और जोड़ने पर माइनस का आए 8, माइनस का 3, ठीक है। तो कैसे? देखिए 8 और 5, अगर माइनस का 8 ले जाए प्लस का 5 लिया जाए तो 8 5 40, माइनस का 40 हो जाएगा। -8 + 8 + 5 करेंगे यहाँ से तो -3 बचेगा, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए दोनों को साइन चेंज कर देंगे, यानी 8, -5, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 4 sin² θ = 1। तो देखिए sin² θ की हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लें। sin² θ = 1/4, तो sin θ = 1/2, और यहाँ से थीटा बराबर आपका आएगा 45, नहीं आपका थीटा आएगा 30 डिग्री, ठीक है। दोस्तों इसमें पता नहीं cos² θ या cot θ पूछा था, जो भी पूछा था। अगर cos² θ पूछा होगा तो cos² θ की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ठीक है, 3/4 हो जाएगी, क्योंकि cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये 3/4 हो जाएगा, प्लस tan² θ इसकी होती है 1/2, 1/√3, 1/√3 को स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगी। ऐसा ही कुछ आप एक बार आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग 3 का 9 और प्लस 4 13, 13/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कास दिया था या फिर कॉट दिया था, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर एक पूछा गया था,
ठीक है। SI दिया था 3 साल का SI, देखिए SI आपका दिया था 3,000, समय 4 वर्ष, और यहाँ पर रेट दिया था 6%। आपको मूलधन बताना था, ठीक है। देखिए 3,000 यहाँ पर रखते, 1 मिनट, 3,000 बराबर P आपको निकालना है, R और T आपका 4 वर्ष है, R आपका 6% है, यहाँ पर 00, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर 6 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 500, ये आपका 500 हो जाएगा। और इसको अगर 4 से आप काट, देखिए 2 से काट देते हैं दोनों को, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 50। अब यहाँ से P निकालने कितना होगा, 500 गुणे 5 यानी कि 25,000 बटे 2 यानी कि 12,500 इसका मूलधन हो जाएगा, ठीक है। इतने रुपए मूलधन हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, C की पावर A प्लस B अपान C की पावर 2B इंटू C की पावर B प्लस C इंटू C की पावर 2C इंटू C की पावर, शायद अपान में दिया था, इंटू C की पावर A प्लस C अपान C की पावर 2A, कुछ ऐसा ही शायद करके दिया था। एग्जैक्ट उन्हें क्वेश्चन नहीं याद है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन था तो हम इसको बताते हैं कैसे होगा। देखिए C की पावर A प्लस B ये दिया है, नीचे से ऊपर जाएगा तो C की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू C की पावर -2B इंटू C की पावर B प्लस C इंटू C की पावर -2C, ठीक है, इंटू C की पावर A प्लस C की इंटू C की पावर माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2C 2B 2C, एक बार C की पावर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर A होगा, B प्लस C आ गया, C प्लस A, ठीक है। ऐसा कैसे कुछ क्वेश्चन दिया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन शायद उनको भी नहीं पता है। तो आपको पता है आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है, बस यही कॉन्सेप्ट इसमें लगना है बस, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, 200 रुपये की एक वस्तु यदि उस पर 10% उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, तो उसका रेट क्या होगा। यहाँ पर 10% बढ़ाएंगे अगर आप तो कितना हो जाएगा, इसका 10% कितना होता है 20, नहीं 220 हो जाएगा। और यहाँ पर देखा अगर इसको 15% कम कर दिया जाए, 15% अगर कम करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। 15% कम करने पर यहाँ पर आपका 200 का 15%, ठीक है। देखिए 200 का आपका यहाँ पर 200 का 10% 20 होता है, 15% कितना होता है 30, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 170 आएगा। तो शायद ये दोनों इसके अलग अलग रेट पूछे थे कि अलग अलग इसका घटाने पर क्या होगा और बढ़ाने पर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको होगा। और दोस्तों एक पूछा गया था समांतर चतुर्भुज से, शायद एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद है। देखिए समांतर भुजाओं को एक एक तिर्यक भुजा काटे, फिर इनके मध्य बिंदु मतलब इनके कोणों के अर्धक को अगर मिलाया जाए तो उससे कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है। देखिए ये तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 2 रेखाएं हैं या कैसे क्या कह रहे थे ये कन्फर्म नहीं, लेकिन अगर इसके जिससे ये कोण अर्धक हो गए और आंतरिक कोण अर्धक पूछ रहा था, ठीक। देखिए ये होता है आपका 90 डिग्री, तो अगर इससे इसको मिलाएंगे तो इनकी भी आपकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। आमने सामने कोण 90 होने का मतलब कि यहाँ पर आपका आयत बनने का चांस रहेगा, ठीक है। आयत बनने का हर कंडीशन में, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो ये आपकी, ठीक है, जो ये भुजाएं हैं और ये आपकी भुजाएं बराबर हों, नहीं एक मतलब इसमें ये नहीं ज़रूरी है कि चारों भुजाएं एक जैसी हो जाएं, ठीक है। और दूसरी बात फिगर क्या दिया था उसको देखकर ही पता चल पाता। तो लेकिन यह है कि ये 90 होने से थोड़ा सा यहाँ पर आयत बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। यदि एक व्यक्ति 2.5 लाख रुपए में उसने कोई गाड़ी खरीदी और 30,000 रुपये उसके मेंटेनेंस यानी मरम्मत पर लगा दिए तो, और 3.5 लाख रुपए में गाड़ी को बेच दिया तो उसका लाभ % कितना होगा, ठीक है। 2,50,000 में 2.5 लाख उसने गाड़ी खरीदी और 30,000 इसमें जोड़ दिए, मरम्मत पर लगा दिए, ठीक है। टोटल उसे गाड़ी पड़ी 2,80,000 की, 2.8 लाख की, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जब इसने 3.5 लाख में बेचा तो इसे जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो यहाँ प्रॉफिट हुआ इसे 70,000 का। अब 70,000 का प्रॉफिट कितने पर हुआ इसे 2,80,000 पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2,80,000 पर इसे कितने प्रॉफिट हुआ है 70,000 का, तो हम लोग इसका % निकाल लेते हैं 1 2, ठीक है। और ये यहाँ से हमने 100% कर दिया। देखिए यहाँ पर 2,80,000, 00 से कैंसिल, 7 का 9 7, 7 चौके 28, 4 से काटेंगे 25। दोस्तों यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट % हो जाएगा 25% हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा प्रॉफिट 25%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख।
अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, एक टंकी में 2 पाइप भरने वाले ए और बी लगे हैं। ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है। ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बी को इसे भरने में कितनी दिन लगेगा। सपोज करो ए जितने देर में ए और ए बी, देखिए क्षमता 3 गुनी होने का मतलब है ए अगर किसी काम को, ठीक है, अगर देखिए ए किसी टंकी को भरने में 3 घंटा लगाएगा जितनी देर में, नहीं, ए अगर यहाँ पर 1 घंटा लेगा तो बी उतने टाइम में 3 घंटा लेगा। अगर टोटल काम हम 3 मान लेते हैं, अगर ए यहाँ पर उसे भरेगा कितनी देर में, क्योंकि ए 3 से भरेगा, जब ए 3 से भरेगा तो ए को यहाँ पर लगेगा 1 घंटा। लेकिन यहाँ पर बी अगर 1 से भरेगा, बी की क्षमता होगी 1, तो बी 1 घंटा ये 3 लीटर का जो टैंक है उसे भरने में 3 घंटा लगाएगा। अर्थात यहाँ अभी दोस्तों ऑप्शन कैसे दिया था, डिपेंड करेगा, बल्कि जो आंसर आएगा 3 का मल्टीपल, मतलब ए से 3 गुना भरने में यहाँ समय लगेगा किसको, बी को, ठीक है। अगर ए को 1 घंटा लगेगा तो बी को 3 घंटा लगेगा, उतना ही पानी भरने में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के पास। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें समांतर भुजाएं नहीं होती हैं, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज या फिर पतंग में। दोस्तों देखिए इन तीनों फिगर में आपकी भुजाएं कैसी होती है, समांतर होती है। आयत, ये आपका आयत होता है, ये आपका वर्ग होता है और ये आपका समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। हाँ, और बात कर लेते हैं पतंग की। पतंग के ये फिगर होता है, इसमें भुजाएं जो है समांतर नहीं होती हैं, ये आमने सामने की भुजाएं इसमें जो है समांतर नहीं होती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन उसमें यहाँ पर आया था, गोले का व्यास 3 सेंटीमीटर दिया था, गोले का आयतन पूछा गया था, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। और आयतन कितना होता है 3, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर मतलब क्या हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब, ठीक है। कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू, ठीक है, 3 की पावर, आपको 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 2 की पावर 3 यानी 8, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 3 का नाम 3, 3 9 27, यानी 27/2 इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और दोस्तों यहाँ पर कोई एक समकोण त्रिभुज से भी आया था, शायद क्वेश्चन बोला गया है कि एक की जो उसका कर्ण था वो उसकी भुजा से 2 ज़्यादा था, 2 गुने से जो 2 ज़्यादा था, ऐसा कुछ करके बताया गया है। हालांकि एग्जैक्ट नहीं याद है क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है हमें, और जैसे ही क्वेश्चन पूरा मिलता है हम आपसे भी बता देंगे। और यहाँ पर आपका डिस्काउंट से भी शायद क्वेश्चन आया था। बात कर ले यहाँ पर आपका मीन मीडियन मोड से आया था, एवरेज से भी क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं शाम वाले वीडियो में सब कुछ अपडेट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ तो वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद। इसी घनाभ की भुजाएं यहाँ पर 6, 10 और 12 दिए हैं, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। आपको पता होगा टीएसए क्या होता है, टीएसए बराबर 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। देखिए एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर तीसरी और पहली को, देखिए 6 और 2, 6 और 10 से करेंगे 60 हो जाएगा, प्लस 12 और 10 का करेंगे 120, प्लस 12 और 6 करेंगे 72, ठीक है। किसी को भी आप कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए 12 6 18 यानी 180, और 180 में 72 जोड़ेंगे आप, कितना हो जाएगा 252। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंची 10 का 0, 2 दूनी 4, 1 5, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, 9, 12, 36 का यहाँ पर चतुर्थ अनुपात बताना है। तो आपको पता होगा चतुर्थ अनुपात को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरे और तीसरी की इंटू कर देते हैं, 12 गुणे 36 अपान पहले वाले से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 9 का नाम 9, 9 चौके 36, यानी क्या हो जाएगा इसमें 48 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन बताना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, V = πr²h, ठीक है। पाई कितना है यहाँ पर 22/7 होता है, या इसको पाई में ही रहने, चलिए कर लेते हैं 7 × 7 यानी रेडियस की 7 है, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है 5 है, 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, आपका 22 पंचे कितना होता है 1, ठीक है। 22 पंचे कितना होता है आपका 110 × 7,
यानी कितना हो जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यदि एक किसी काम को 9 दिन में, 20 27 दिन में करता है तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे। चलिए ए 9 दिन में करता है, यहाँ से 20 27 दिन में, एलसीएम 27 आएगा। ये 3 करेगा तो ये 1 करेगा, दोनों मिलकर करेंगे 4 काम। ठीक है, टाइम ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 27 कितने से करेंगे, 4 से काम करेंगे। आपको पता है 27/4। ठीक है, तो 27/4 कितना आ जाएगा, 4 6 के 24 बचेगा 3/4। ठीक है, चलिए तो 6 होल नंबर 3/4 डेज, इतने दिन यहाँ पर लगेंगे काम को पूरा करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज पूछा गया है। 2 की पावर 15 प्लस 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, इसका वैल्यू पूछी गई है। देखिए 2 की पावर 15 प्लस 2 की पावर 10 और 2 की पावर 4। देखिए आधार समान होने पर घाते जुड़ जाएंगे तो 10 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 14। देखिए 2 की पावर 14 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 की पावर 1 नहीं 2, यहाँ 2 की पावर 0 नहीं की 1, 2 + 1 3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 14 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 14, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों रेलगाड़ी से है। 2 रेलगाड़ी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि उनकी चाल 60 मीटर और 40 किलोमीटर पर आवर है। 60 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन आगे 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, मतलब जो सामने जा रही है 40 वाली है, उसके पीछे यहाँ पर 60 वाली जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर टाइम कितना कैसे होगा, दोनों की रिलेटिव स्पीड से पार करेंगे। कितनी दूरी यहाँ पर है, 100 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, दोनों की रिलेटिव स्पीड से पार करेंगे। पहले की 60 है, दूसरे की 40 नहीं की, दोनों को एक ही दिशा में दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 100/20। 100/20 का मतलब हुआ 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा 5 आवर। 5 घंटे बाद जो 60 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन है 40 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन को पार कर जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर समीकरण से द्विघात समीकरण पूछा गया। ठीक है, 2 मूल आपको दिए हैं, अल्फा 7 दिया है और बीटा -2 दिया है। द्विघात समीकरण पूछा है, पता है आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये होती है इसकी जनरल इक्वेशन। ठीक है, x² माइनस यहाँ क्या रखेंगे 7 माइनस का 2, ये माइनस का 2 है। ठीक है, माइनस का 2 7 माइनस का 2 इंटू एक्स। ठीक है, 7 माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू माइनस का 2 = 0। देखिए अब आपका क्या आएगा, यहाँ से x² माइनस 7 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, नहीं 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 7 माइनस ये था। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, x हो जाएगा और -7 2 कितना होता है 14 होता है = 0। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर द्विघात समीकरण से x² - 6x + 8 = 0 पूछा गया। इसके मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक। आपको पता है क्या करना होता है, b² - 4ac = 0 करते हैं हम लोग, -4ac एक मिनट = 0। ठीक है, चलिए लगा देते हैं इसमें। b में क्या दिया है 6 दिया है, तो b यहाँ पर -6 दिया तो माइनस करेंगे वैसे भी प्लस हो जाएगा, यानी कि 36। ठीक है, और -4 इंटू ये कितना है 8, ये कितना है 1, नहीं 36 -8 चौके यहाँ पर हो जाएगा 32। ये क्या है आप 4 आएगा जो कि 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसे होंगे वास्तविक, कैसे होंगे वास्तविक। ठीक है दोस्तों, आपका tan x = 3/5 दिया था, देन आपको 1 - sin x अपान 1 + sin x पूछा था। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल बना लें, ये 90 ये 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5, यहाँ पर 3/4 दिया था। ठीक है, ये 4 हो जाएगा और ये 5, तो यहाँ से ये पूछा था। ठीक है, तो आपको पता है कितना होता है
साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है यानी कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 3/5 आ जाएगी आपकी, ठीक है। और tan थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5, 3/5 अपान 1 प्लस 3/5, ठीक है। देखिए 5 करना 5 माइनस 3 यानी 2/5 और 5 करना 5 प्लस 3 8, 8/5, ठीक है दोस्तों। 5 से 5 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों पर पूछा गया r = 6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 6 सेंटीमीटर दी है, तो गोले का आपको आयतन बताना है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ r³ मतलब 6 क्यूब हम यहाँ पर रख देंगे 4/3 पाई, और यहाँ पर 6 का क्यूब रखने से हो जाएगा आपका 216, ठीक है। तो यानी 216 4/3 पाई इंटू 216। अब यहाँ पर पाई को सॉल्व किया गया था या नहीं सॉल्व किया गया था ये नहीं पता, वैसे पाई को सॉल्व अगर करना चाहेंगे भी तो यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। और बाकी 3 से कट ही जाएगा, 3 से 21, 3 दूनी 6, और आप यहाँ पर 72 को कट कर सकते हैं, 72 गुणे 4 यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आपका हो जाएगा, 4 7 28, 4 7 28 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर अलजेब्रा से पूछा गया था a + b = 18 दिया था, a × b, ठीक है। a × b कितना दिया था 18 दिया था, a - b पता करना था। देखिए अगर a को हम यहाँ 13 मान ले और b को यहाँ पर 5 मान ले तो 13 + 5 18 होता है, 13 × 5 65 होता है, ठीक है। तो देखिए 65 यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो इसकी वैल्यू a - b की वैल्यू 13 - 5 यानी आपकी आ जाएगी 8, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया a = 24 b = 10 यानी अल्फा = 24 बीटा = 10 था। द्विघात समीकरण आपको बनानी थी, आपको पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 24 + 10 34, ठीक है, इंटू x और उसके बाद प्लस ए बी कितना हो जाएगा 24 × 10 240 = 0, ठीक है। ये आपका x² माइनस 34x प्लस 240 = 0, ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इसमें एक और कोई क्वेश्चन था x² माइनस 4ab कुछ करके था, ठीक है, और प्लस c मतलब कोई नंबर यहाँ पर दिया था, ठीक है। ए बी फॉर्म में नहीं था, कोई नंबर फॉर्म में था। आपको बताना था यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसके मूल इसके रूट जो हैं काल्पनिक होंगे या फिर आपको वास्तविक होंगे। तो पता है आपको b² - 4ac = 0 अगर हम लोग रखेंगे, ये करने पर अगर 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक और 0 से छोटा आता है तो क्या होगा काल्पनिक होंगे मूल, ठीक है। इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आया था बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 2 गुनी r = 2h था, ठीक है। यहाँ पर और जो बेलन था, ठीक है, उसका कुछ यहाँ पर उसका आयतन कुछ दिया था, वॉल्यूम कुछ दिया था, उसकी वैल्यू यहाँ पर हालांकि हमें नहीं पता है, ठीक है, इसलिए इसको कंप्लीट हम लोग नहीं करा रहे हैं। उसकी आपको रेडियस फाइंड करनी थी, तो कैसे करेंगे, जो भी वॉल्यूम दिया होगा उसको क्या करेंगे पाई r²h, आपको पता है r²h होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पाई रख लेंगे, r² का r², h की जगह पर 2r रख लेंगे, ठीक है। h की जगह पर क्या रख लेंगे r/2 रख लेंगे, 2r नहीं r/2 सॉरी, h की जगह पर r/2, ठीक है, ये रख लेंगे। जो भी वॉल्यूम दिया होगा उसको रखकर यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर a - b की वैल्यू दी गई थी 8, a² + b² दिया गया था आपको 60, ठीक है। तो आपको पता करना था a + b, आपको पता अगर यहाँ से निकालेंगे a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है a² + b² यानी 60 माइनस 2ab यानी माइनस का 2 × ab, और a - b का क्या दिया आपको 8 दिया है। देखिए 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग 64 में से ये 60 घटा देंगे माइनस का 2ab, ठीक है। तो ये बचेगा 4 बराबर माइनस का 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचे ab बराबर क्या बचेगा आपका ab = माइनस का 2, ठीक है, ab = माइनस का 2 आ जाएगा आपका। चलिए a² + b² को निकालना है, तो a + b का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होगा a² + b² यानी कि ये वैल्यू रख देंगे 60 प्लस 2ab + 2 × ab कितना है -2, 60 माइनस का 4 यानी कि 56, ठीक है दोस्तों। a + b क्या आ जाएगा a + b यहाँ से आ जाएगा 14 × 56,
ठीक है, यानी कि अंदर क्या हो जाएगा 4 गुणे 14 हो जाएगा। ठीक है, बाहर आएगा 2 गुणे यानी 2√14, ये आपकी आ जाएगी a प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर रेलगाड़ी से एक आया था। ठीक है, 2 रेलगाड़ी थी, एक की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की थी 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जो 40 किलोमीटर वाली थी ये 60 किलोमीटर आगे चल रही थी किससे, दूसरी वाली ट्रेन से। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक ये क्वेश्चन था, हालांकि एकदम एग्जैक्ट नहीं है लेकिन क्वेश्चन सा दिया था कुछ जैसा हमें पता है, ये था कि ये वाली रेलगाड़ी इसको कितनी देर में पार कर जाएगी। ठीक है, तो आपको पता होगा दोनों की रिलेटिव स्पीड से चलेंगे ये 60 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, एक ही, क्योंकि पैरेलल दिशा में दोनों ट्रेनें जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 60 और ये कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर को 60 माइनस 40 यानी 20 किलोमीटर पर आवर से अगर तय करेंगे यहाँ पर ये लोग। ठीक है, तो कितना समय लगेगा यहाँ पर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद इसको पार कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, और चलिए दोस्तों सारे सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे और ट्रिग्नोमेट्री से शायद 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर। और बात की जाए यहाँ पर आपका एक कोई इक्वेशन आपकी दी थी, उसमें बताना था इसके मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर वास्तविक नहीं होंगे, ऐसा कुछ करके ऑप्शन दिया था। ठीक है, 20,000 पे 10% के 2 यहाँ पर क्रमवार बट्टे दिए गए थे। ठीक है, और पूछा गया था बट्टों के बाद इनकी जो कास्ट रह जाएगी, ठीक है, वो कितनी रह जाएगी, इनका मूल्य कितना रह जाएगा। देखिए 20,000 है, 10% के 2 बट्टे नहीं 90%, और फिर उसका 90%। ठीक है, 100 × 100, 00 से 00 आपका कैंसिल, इस 00 से ये 00 कैंसिल। ठीक है, ये आपको कितना हुआ 200 × 81। आपको पता है 00 है तो 00 लगा देंगे। अब देखिए 2 का नम 2 8 16। ठीक है, 16,200 रुपये इसका आएगा राइट आंसर, जो कि बचा हुआ कास्ट प्राइस अब रह जाएगा, जो मूल्य रह जाएगा 16,200 रह जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया है। आर यहाँ पर रेट दिया था 6 सही 1/4%। ठीक है, ये दिया था, और यहाँ पर समय आपको बताना था कि, और प्रिंसिपल जो है अपने का P1 अपने का कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, P1 = 2 टाइम्स P कितने समय में हो जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, कितने वर्ष में 200 हो जाएगा, 200 होने का मतलब दोस्तों 100 रुपये ब्याज मिलेगा। SI बराबर PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पर P आपका कितना है, चलिए हम ठीक है इसको PRT/100 से लगाएंगे हम। ब्याज आपके पास 100 रुपया है, मूलधन आपके पास 100 रुपया है। ठीक है, और आपके पास समय ब्याज की जो दर है 25/4, तो 4 को हम नीचे भेज देंगे × 100, और यहाँ पर समय आपको निकालना है। देखिए इस 100 से ये 100 गया कट, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी आपका T = कितना हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, 16 वर्ष बाद अपने का जो उसकी जो राशि है अपने की 2 गुनी हो जाएगी 16 वर्ष बाद। ठीक है, चलो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आयत की 2 भुजाएं दी गई 12 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसको बताना है मैक्सिमम भुजा का। इसके अंदर आपको बनाना है क्या, सर्किल बनाना है, उसका पेरीमीटर बनाना है। ठीक है, ये सर्किल हुआ, ये आपकी 12 हुई, ये 7 हुई। देखिए मैक्सिमम का तभी बनेगा जब ये बेस कितना इसका मतलब 2R बराबर इसकी चौड़ाई के नहीं 7 के बराबर करते हैं। ठीक है, R बराबर हो जाएगा 7/2। पेरीमीटर आपको बताना है, पेरीमीटर कितना होता है 2πr। ठीक है, देखिए आपका 2R यहाँ पर दिया ही है, 2R की जगह 2R रख देंगे यानी 7, और पाई की जगह 22/7। एक मिनट, ठीक है, पाई जब दोस्तों हम 22/7 रखेंगे, हम उल्टा रखने जा रहे थे। ठीक है, 22/7 से 7 कैंसिल, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आएगा क्या आ जाएगा, वृत्त का पेरीमीटर आएगा आपका, ठीक है 22 सेंटीमीटर, क्या आएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है a√3 विकर्ण वाले घन का आयतन पूछा गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर a√3 की वैल्यू दी थी कितना 10√3। ठीक है, विकर्ण यहाँ पर दिया था 10√3 था, तो √3 से यहाँ पर √3, एक मिनट, यहाँ पर जो विकर्ण था उसकी वैल्यू दी थी। ठीक है, a√3 की वैल्यू 10√3 दी थी, तो √3 से कैंसिल, a बराबर 10 हो जाएगा आपका। इसका आयतन वॉल्यूम बराबर 10 का क्यूब यानी a का क्यूब यानी 10 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों में बताया गया था A किसी टंकी को 25 मिनट में और B उसी टंकी को 35 मिनट में भरता है, दोनों मिलकर टंकी कितनी देर में भरेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर टंकी
कितनी देर में भरेंगे। तो यहाँ पर कैपेसिटी हम लोग 25 × 35 मान लेंगे, ठीक है, सीधे सीधे हम यही मान लेते हैं। तो ये कितना भरेगा 35 और ये कितना भरेगा आपका 25 भरेगा। टाइम आप a+b निकालना है। चलिए a+b, ठीक है। तो यहाँ पर 25 × 35 बटे देखिए नीचे 25 + 35, ठीक है, यानी ऊपर आपका, चलिए आगे से नीचे 25 + 35 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 5 से अगर कट कर देंगे 5 × 7 = 35 और 12 × 5 = 60, ठीक है। ऊपर आपका हो जाएगा 25 × 4 यानी 175 और नीचे हो जाएगा आपको 12। आपका ये हो जाएगा 12 × 9 12 बचेगा 5 और 12 × 4 = 48, 7 बचेगा और 7/12, ठीक है। तो ये 14 सही 7/12 घंटे लगेंगे यहाँ पर। 14 सही 7/12 घंटे दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमें बाद में पता चल पाया, हालांकि क्वेश्चन शायद यह था cos² 23 डिग्री बटे sin² 67 डिग्री प्लस यहाँ पर था cos² 22 डिग्री, नीचे था sin² और यहाँ पर 68 डिग्री, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाती है, क्यों? अगर देखिए sin A/cos B या cos A/sin B कुछ भी दिया हो, अगर A + B की वैल्यू 90 हो देन ये वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ऐसे में ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 मिलकर 1 + 1 मिलकर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ए और बी मिलकर किसी, मतलब 2 बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक, एक बॉय और गर्ल मिलकर किसी काम को 50 दिन में करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिन के बाद दोनों साथ काम करके ए चला जाता है शायद और बचा हुआ काम बी करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन दोस्तों इसमें नहीं है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा हम लोग नहीं लगा पाएंगे। एक दोस्तों पूछा था a + b + c का होल स्क्वायर पूछा गया था, सीधे सीधे इसका फॉर्मूला ही पूछा गया था, a² + b² + c² + 2 × ab + bc + c है, ठीक है दोस्तों। ऐसा एक फॉर्मूला पूछा गया था आपको। देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल था आपका 10,000 था, ठीक है, मुश्किल से 1,000 लिख गया है। रेट 10% थी, समय 3 वर्ष था। CI आपको फाइंड करना था, ठीक है। आपको पता है 10% मतलब होता है 1/10, तो इसका 1/10 अगर निकालेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। 1/10 कितना हो जाएगा 1000। अमाउंट यहाँ पर बताना था, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले साल उसको 1000 मिलेगा, फिर 1000, फिर यहाँ पर भी 1000, ठीक है। फिर यहाँ से इसको 10% मिलेगा, यानी 1000 का 10% 100, फिर यहाँ से मिलेगा 100, ठीक है। फिर इस वाले से यहाँ फिर मिलेगा 100 और नहीं, ठीक है, फिर इस वाले से यहाँ मिलेगा 10। टोटल यहाँ जो टोटल से ब्याज मिल जाएगा, ठीक है, 3000 तो टोटल ये मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर 100 100 200 300 310 और मिलेगा उसे, ठीक है। तो यहाँ टोटल से मिलेगा 3310 रुपये जो ब्याज मिलेगा, तो टोटल से 3000, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ 310 रुपये और मिलेगा, तो मैंने बता दिया यहाँ पर जो अमाउंट था 10,000 था, प्लस इसमें 3310 और ऐड करेंगे 13,310 रुपये बन जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं बताया था 18 रुपये की सामान 20 रुपये में अगर बेच देता है, ठीक है, और यहाँ पर 1000 के बजाय 900 ग्राम ही वो सामान देता है, और तो यहाँ पर उसका जो प्रॉफिट होगा कितना % का होगा। देखिए 18 रुपये की 2 रुपये 18 रुपये पर पाता है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा बढ़ा के बेचता है। तो यहाँ से इसका 1/9, 1/9 का मतलब 11.11% का यहाँ से प्रॉफिट कमाया इसने। फिर 1000 की जगह पर वो कितना दे रहा है 900 ग्राम, तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने 100 ग्राम फिर से मार दिया, ठीक है। तो देखिए 100 ग्राम इसने कितने पर मारा है 900 पे, 00 से 00 कैंसिल नहीं, 1/9 यहाँ भी आया, तो 11.11 पहले था प्लस 11.11 दोबारा, यानी करीब इसने जो टोटल इसका प्रॉफिट हुआ है 22.22% का हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया था घन की भुजा 4 सेंटीमीटर दी थी, घन का यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आपको बताना था। आपको पता है TSA क्या होता है घन के लिए, 6 × A² होता है, यानी कि 6 × भुजा स्क्वायर यानी 4 चौके 16, 16 छक्के 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो पसंद आते हैं तो।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर था 42 का CP 36 के SP के बराबर है तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 का प्रॉफिट हो रहा है 36 वस्तुओं पर, तो 1/6 का नाम 6 यानी 1/6। और आपको पता है 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, या फिर आप निकाल भी सकते हैं, अगर निकालना चाहें तो कैसे, 6/36 × 100 अगर ऐसे करना चाहें। ठीक है, 6 का नाम 6, 6 4 36, तो आपका आएगा यहाँ से, जानते क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा 100/6। अब देखिए 6 से कट करेंगे यहाँ से, 6 का नाम 6, बचेगा 4 और 0 आएगा, 6 4 36, बचेगा 4, 4/6 नहीं, 2 से कट कर देंगे 2/3। ठीक है, आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था 10 रुपये में 7 वस्तु बेचने पर उसे 140% का लाभ, उससे 40% का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु की यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पूछा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 वस्तु उसने बेची, देखिए यहाँ पर इसके 140% की वैल्यू कितनी है, 10 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 100% की आपको निकालना है, निकाल लेते हैं। 10/140 × 100%, से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट कर देंगे। देखिए ये 7 वस्तुओं का निकला, लेकिन हमें निकालना है एक वस्तु का, इसलिए 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए ऊपर आपका हो जाएगा कितना 100 और नीचे जो 14 सत्ते 98। ठीक है, देखिए 100/98, तो देखिए यहाँ पर 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट कितना आएगा, इसके बाद एक बच जाएगा 1.1 करके आएगा। ठीक है, 1.1 रुपीज़ इसका कास्ट प्राइस आ जाएगा, कि बार बार नहीं दोस्तों सॉरी 1.2 आएगा, कितना आएगा 1.2 करके आएगा। ठीक, 1.2 समथिंग आएगा, तो 1.2 रुपीज़ एक जो भी वस्तु होगी उसका कॉस्ट प्राइस यानी ₹1.20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ था 8 रुपये में 8 रुपये की वस्तु को 10 रुपये में बेचने पर उसका प्रॉफिट परसेंट। देखिए 8 की 10 में बेचा, 2 का प्रॉफिट हुआ 8 पर, तो 2 का नाम तो 2 चौके 8 यानी 1/4। अगर परसेंट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कितना हुआ 25। टोटल दोस्तों यहाँ पर हुआ 25%। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था sin x + cos x / tan x। ये पूरा 10 90 - 6 पूरे के नीचे में था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमें नहीं पता है, इसलिए जैसे भी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन को अपनी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे sin x + cos x / cot x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा cot x। तो इसको जैसा भी होगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार ऑप्शन पता था तो इसको इजीली से आसानी से इसका ऑप्शन निकाल सकते थे हम लोग, या फिर थीटा बराबर 45 डिग्री रख देते हैं। ठीक है, देखते क्या वैल्यू आती है। और देखिए यहाँ पर आपका होगा 1/√2 + 1/√2, अगर थीटा 45 रख देंगे। ठीक है, अपान 10 90 में 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर 2/√2। देखिए तो 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो और नीचे भी √2 है, तो √2 से √2 पर कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा √2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक यहाँ पर बेलन का क्षेत्रफल दिया था और उसकी त्रिज्या दी थी, उसकी ऊंचाई फाइंड करनी थी। मतलब यहाँ क्षेत्रफल ने इसका क्या है, कर्व सरफेस एरिया दिया था। ठीक, CS से दिया था, तो CS से कितना होता है 2πRH दिया था 198, और यहाँ पर इसकी त्रिज्या दी थी 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो 2 × पाई 22/7 × 3 × h। देखिए 22 अगर कट करेंगे तो 22 निम्मा कितना होता है 198, 22 निम्मा 220 होता है। ठीक है, 3 से कट कर देंगे 3 × 9 हो जाएगा। दोस्तों h यहाँ से आ जाएगा आपका 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 21/2, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया था, ठीक है, जो अर्धगोले थे उनके यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो कि 3πr² होता है, उसका रेशियो दिया था। ठीक है, 28:7 दिया था, और इनकी रेडियस पूछी गई थी। तो यहाँ पर जो आएगा आपका 3πr1² = 3πr2²। 3π से 3π कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7 का नाम 7, 4:1 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका r1² / r2² के। तो r1/r2 क्या आ जाएगा आपका, r1/r2 आ जाएगा यहाँ से, जब आप रेशियो उसका ले लेंगे रूट
2:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था समबाहु त्रिभुज की भुजा दी थी 3 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल पूछा गया था। ठीक है, आपको पता है एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2 ट्रेन थी T1 T2। ठीक है, एक की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की थी 120 किलोमीटर पर आवर। उनके बीच की डिस्टेंस थी कितनी, 300 किलोमीटर। बताया गया था दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कब पिछाड़ देगी। ठीक है, देखिए वो दोनों उसकी जब क्या कहते हैं रिलेटिव स्पीड ले लेंगे तो 300 किलोमीटर कवर कितनी देर में करेगी, जितनी देर में कवर करेगी उतनी देर में वो उसको पिछाड़ देगी। ठीक है, तो 120 - 100 का डिफरेंस ले लेंगे इनकी, क्योंकि एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ होगा 300/20, यानी 15 घंटे में ये पिछाड़ देगी, इसे पकड़ लेगी मतलब। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आया था x² - 11x प्लस का 18 = 0 था। ठीक है, इसमें आपको निकालना था α² प्लस β² निकालना था। x² - 11x प्लस 18 बराबर 0 था। देखिए इसके दो गुणनखंड कर देंगे, 9 × 2 11, तो आप दोनों को माइनस अगर ले लेंगे तो -11 आ जाएगा, और 9 × 2 कितना हो जाएगा आपको 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो अल्फ़ा बराबर यहाँ पर +9, बीटा बराबर +2, क्योंकि साइन दोनों को चेंज कर देते हैं। α² प्लस β² की वैल्यू जो आपको निकालना है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर -2 α β। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 α β। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से कितना निकाल सकते हैं आप, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था, 9 + 2 11, 11 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा 2 × α β, यानी कि 2 × 2 × 11, तो यहाँ पर 121 - 11 × 4 = 44, ये आ जाएगा। आप यहाँ करेंगे कितना हुआ, आपको 11 में से 4 घटाएंगे 7 आएगा, 11 में से 4 घटाएंगे फिर 7 आएंगे, 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये था, किसी वस्तु को अगर 800 रुपये में बेचने से, ठीक है, 20% की हानि होती तो उसे 15% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसने 800 में बेचा तो उसको हानि कितनी, 20%। देखिए एक्चुअली डाटा नहीं, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था इसलिए डेटा मैंने यहाँ से खुद से मान लिया। ठीक है दोस्तों, देखिए 800 बेचेंगे तो 80%, तो यहाँ से 120% हमें निकालना है। तो 120% की वैल्यू क्या होगी, देखिए 800/80 × 120। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल, 800 यानी कि 100 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 1200 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था कि दोस्तों एकदम जो एक्चुअल आंसर है वो नहीं मिल पाए हैं यहाँ पर हमें। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आया था। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं A और B, यदि दोनों मिलकर उसे 16 घंटा में भरते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर 16 घंटे में भरते हैं, और यहाँ पर A जो है B से 9 घंटे कम लेता है, 9 घंटे समय कम लेता है। तो बताना था कि A या B का किसी एक का पूछा गया था कि टैंक कितनी देर में भरेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें एग्जैक्ट हालांकि डाटा तो नहीं मिला है, फिर हम कहना चाहेंगे, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट होता है √T1 T2 यानी 16 × 9। ठीक है, 16 9 144 होता है। तो जहाँ यहाँ पर T आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, कितना आपका आ जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था, T बराबर यहाँ से 12 आ जाएगा, और इस तरीके से जिस किसी का भी पूछा होगा उसमें आप ये T की वैल्यू रखकर आराम से इजीली तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन का भी पूछा होगा इजीली तरीके से लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर वर्ग से आया था, और स्क्वायर का यहाँ पर एरिया दिया था। ठीक है, और उस एरिया से उसकी साइड निकालनी थी। हालांकि आज जैसा एनालिसिस हुआ इसमें थोड़ा सा ये दिक्कतें आ रही है कि थोड़ा सा डेटा नहीं मिल रहा है, और इसीलिए आपको डेटा मान के ही करना पड़ेगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर समचतुर्भुज से आया था। समचतुर्भुज से क्वेश्चन आया था, उसके विकर्ण दिए हुए थे। ठीक है, और उनके विकर्ण देकर उसका एरिया पूछा गया था। तो यहाँ पर विकर्ण शायद दिए थे 16 और 12। ठीक है, तो 16 और 12 का एरिया निकालना था। एरिया कैसे होगा, ½ D1 D2, हाफ यानी कि D1 12
ड्यू टू कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। 2 से काट देंगे 8 हो जाएगा, 12×8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। एक यहाँ पर द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अल्फा बराबर इसमें 7 दिया था, बीटा बराबर -5 दिया था। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यानी कि 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 में से 5 घट जाएगा, 2 बचेगा, x और प्लस a इंटू बी, मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो -7×5 35 = 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन मिले थे और जैसे इसके कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं अपडेट कर देंगे आप सभी को। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, रेलवे ग्रुप डी की यहाँ पर 17 सितंबर के पेपर आज समाप्त हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमें मैथ्स के मिल चुके हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एक साथ में ही रिव्यू करवाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि नल ए किसी टंकी को 21 मिनट में और नल बी उसी टंकी को 28 मिनट में भर सकते हैं और दोनों को 4 मिनट तक चलाया जाता है, उसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है, तो ए अकेला टंकी को कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, इसमें कहीं ना कहीं ये पूछा गया कि जो बचा हुआ टैंक है ए कितनी देर में भरेगा, ठीक है। चलिए देखिए, ए 21 से भरता है और बी कितनी देर में भरता है 28, दोनों का एलसीएम 84 आ जाएगा। ए 4 भरेगा और बी 3 भरेगा, दोनों मिलकर कितना भरेंगे, 4 3 7 भरेंगे। उस 4 मिनट तक दोनों को साथ में खोला जाता है, मतलब 7 से भरेंगे 4 मिनट तक, मतलब 28 मिनट टोटल भर देंगे, 28 लीटर, ठीक है। 28 लीटर टोटल भर देंगे। अब बचा कितना आपको यहाँ पर 54 लीटर और भरना है। 54 लीटर किसे भरना है, ए को। तो दोस्तों यहाँ पर जब 84 में से आप यहाँ 28 घटाओगे तो आपको बचेगा 54 लीटर जो भरना है ए को भरना है, ठीक है। ए कितने से भरेगा, 54 लीटर भरेगा और एफिशिएंसी 4 से, ठीक है। देखिए 4 का नम 4 और बचा 1, 14 हुआ, यानी 4 3 12, 2/4, 2/4 बचेगा, यानी 1 2 कम 2 2 4 यानी 13.5, ठीक है। तो ए बची हुई टैंक कितने दिन में, 13.5 मिनट में, दिन में नहीं 13.5 मिनट में भर देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आया था 3x² माइनस 9x माइनस 8 = 0। फिर आपको यहाँ पर बताना था m/n प्लस n/m प्लस 4 × 1/m प्लस 1/n की वैल्यू बताना था, जहाँ m और n इसके रूट है क्वेश्चन के, ठीक है। देखिए तो m प्लस n आप निकाल लेते हैं यहाँ से। m प्लस n क्या होगा, -b/a माइनस 9/, और माइनस पहले से होता है, एक माइनस यानी प्लस हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। m × n कितना आएगा, देखिए c/a -8/3, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, m/n प्लस n/m यानी एलसीएम लेंगे दोनों का। एलसीएम जब लेंगे यहाँ से आप n/m प्लस m/n इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, m² प्लस n² पर mn, ठीक है। प्लस देखिए इस तरफ अगर सॉल्व करेंगे अब m प्लस n हो जाएगा अपान mn हो जाएगा, mn दोनों में हो जाएगा, ठीक है mn। अब चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए m² प्लस n², यहाँ पर क्या था, m² प्लस n², mn दोनों से हम लोग कॉमन ले लेंगे और प्लस यहाँ कितना बचेगा आपका m प्लस n, ठीक है। अब देखिए m² प्लस n² अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m² प्लस n² निकालने से क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a² प्लस b² जब निकालेंगे आप तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn प्लस m प्लस n, ठीक है, अपान mn। अब देखिए इसमें सारी जगह पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, फिर आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ से। देखिए m प्लस n का होल स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस का देखिए 2 × mn कितना है -8/3, तो माइनस पहले से ये माइनस प्लस हो जाएगा। mn कितना है 8/3, यानी 2/16, 16/3 हो जाएगा आपका, और प्लस m प्लस n कितना है आपका 3 है,
अपान अपान में कितना दिया है, m में कितना दिया है आपको -8/3। ठीक है, अब देखिए ये 9 + 3 12 हो जाएगा आपका, 12 + 16/3। ठीक है, 12 + 16/3 -8/3। अब देखिए एलसीएम लेंगे, 12 3 36 + 16 हो जाएगा आपका ये /3 -8/3। देखिए ये 60 से 3 से 3 कैंसिल हुआ आपका, 16 और 36 कितना होता है आपको 52, 52 बटे -8 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और ये 13। ये दोस्तों इसका आंसर जो आएगा -13/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर इसको बार में चेंज करना था। ठीक है, देखिए 0.79 का मतलब अगर डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने नीचे हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7/9/99, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था डिस्क्रिमिनेट किसे कहते हैं, विविध कर किसे कहते हैं। मैथ क्वेश्चन था, विविध कर किसे कहते हैं। आपको पता होगा D = B² - 4AC, ये आपका होता है विविध कर। अगर ये > 0 होता है संख्या पॉजिटिव, और जो रूट होंगे पॉजिटिव होंगे, ये <0 होता है तो रूट जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर D का पॉजिटिव होने पर 0 से बड़े होने पर रूट जो है इसके वास्तविक होंगे। ठीक है, और जब लेस होगा 0 से, जब D की वैल्यू निगेटिव आएगी तब यहाँ पर रूट काल्पनिक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि 3 व्यक्ति के आय का अनुपात जो था 1, 3 और 5 था। पहला और तीसरा का अनुपात, पहला और तीसरे का यहाँ पर जो है उनकी पहले और तीसरे की जो टोटल आय हो कितनी, यहाँ पर 80,000 थी। ठीक है, तो तीनों की आय यहाँ पर बताना था। देखिए 4 3 1 4, 4 और 5 9, टोटल 9 है। लेकिन पहला और तीसरा कितने मिलकर हुआ 6 का रेशियो दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ है आपका 80,000। आपको बताना है 9 रेशियो का मान, 5 3 8 1 9। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 80,000 बटे 6 × 9, 1 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए 3 से काट देंगे, 3 × 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से काट देंगे 40 हो जाएगा आपका 40,000। अब देखिए तीनों को मिलाकर आपका 4 3 12 नहीं 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, टोटल जो इनकी आय होगी, इनकम होगी 1,20,000 के बराबर होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 20% की हानि उठाता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसे बेचता है तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है। सपोज कि 100 रुपये की वस्तु है, लेकिन जब वह उसे खरीदता है, ठीक है, तो उसे 20% की हानि यानी 120 रुपये की वह इसको खरीदता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वह इसे बेचता है तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें बताना था प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं कि ये इसी रेट पे इसको प्रॉफिट हो रहा था या फिर इस वाले रेट से। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल जब कुछ भी नहीं बोला जाता तो जिस रेट पर ख़रीदा होता उसी रेट से हम यहाँ पर उसका प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो 20 से अगर यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट तो कितना होगा प्रॉफिट आपका 25% बोला गया, पहले उसने 20% नुकसान उठाया है। ठीक है, तो अगर इसका यहाँ से 20% देखा जाए तो कितना होगा। लेकिन दोस्तों अगर इसके एक्चुअल कास्ट प्राइस पर बोला गया होगा तो यहाँ पर अगर 25% करेंगे तो यहाँ पर इसे 125 रुपये मिलेगा, लेकिन इसने खरीदा 120 का है, तो ओवरऑल जो इससे प्रॉफिट होगा वो 5% का होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था, कोई ट्रेन 54 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड 5% बढ़ाने से 20% बढ़ा देने से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। ठीक है, 20% बढ़ाने का मतलब है आपका 5 से 6 कर देना। ठीक है, मतलब 6/5 इसका निकाल लेंगे हम लोग 50। ठीक है, तो अगर 5 से कट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5 का नाम 5, और ये आपका आएगा देखिए 5 दाम 50 तो पूरा हो जाएगा 10.8 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 6 48 का 8 आएगा, और ठीक है, और ये 6 0 0 यानी कि 4 आएगा यहाँ पर, और 6 का नाम 6 यानी 64.8% हो जाएगी। परसेंट नहीं 64.8 किलोमीटर/आवर। ठीक है, किलोमीटर/आवर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है वो कार्य और समय से पूछा गया। ए अगर किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों, ठीक है, दोनों मिलकर यहाँ पर कितने दिनों में करेंगे ये नहीं पूछा गया, बल्कि दोनों साथ मिलकर 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद बी चला जाता है। पूरा काम ए जो ये टोटल काम है कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, देखिए टोटल काम ने 30 मान लिया, ए 3 करेगा, बी 2 करेगा, एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं 3 + 2 5। ठीक है, 5 3 दिन में कितना करेंगे, 3 दिन में 3 मिलकर 15 करेंगे। अब बचा हुआ काम 15 है, 15 कौन करेगा, ए करेगा।
इससे कराएंगे तीनों 25-15 यानी 5 दिन ए को यहाँ लगा और 3 दिन बी के साथ काम करने में लगा। टोटल जो यहाँ पर समय लगेगा दोस्तों 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है, 8 दिन टोटल समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। देखिए स्फेयर की किसी रेडियस दी थी स्फेयर की, r = 10 सेंटीमीटर था, उसका वॉल्यूम पूछा गया था। ठीक है, तो पता है 4/3 पाई r³ यानी कि 10 × 10 × 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे निकाल दीजिए 1000 यानी 4000/3 पाई। ठीक है, और ऑप्शन पता नहीं कि डेसिमल में थे या ऐसे निकाला गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर और बैलेंस स्फीयर से ही पूछा गया था, उसमें शायद उसका आपका वॉल्यूम दिया था, नहीं हाँ वॉल्यूम दिया था, उसका सरफेस एरिया पूछा गया था, लेकिन उसके बारे में पता नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन SI से आपका आया था। ठीक है, और करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन आपके आए थे बॉड मास से, सिंप्लीफिकेशन से आए थे। और बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से, शायद एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आपका आया हुआ था, और इसी तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।